नमस्कार दोस्तों क्या आप अब मैं जो क्वेश्चंस आपको पूछने वाला हूँ उसका आंसर जानते हो? क्यों एक इंसान दुखी रहता है जब दूसरा कोई सुखी होता है? क्यों एक इंसान धनिक और खुश रहता है और दूसरी ओर कोई गरीब और उदास? क्यों कोई डर और चिंतातुर रहता है और दूसरी ओर कोई श्रद्धा और विश्वास से भरपूर होता है? क्यों कोई एक इंसान को अद्भुत सफलता मिलती है और दूसरा इंसान पूरा जीवन निष्फलता से घिरा रहता है? क्यों कोई एक वक्ता पॉपुलर बनता है और दूसरे वक्ता को कोई पसंद नहीं करता है? क्यों कोई एक इंसान अपने बिजनेस में निपुण होता है और दूसरा बहुत हार्डवर्क करता है फिर भी उसे अपने गोल नहीं प्राप्त होते हैं? क्यों कोई इंसान असाध्य रोगों में से भी बहुत कम समय में ठीक हो जाते हैं जब कोई सामान्य बीमारी में से भी मुक्त नहीं हो पाते हैं? क्यों कोई एक इंसान की मैरिज लाइफ सुख से भरपूर होती है और दूसरे इंसान की मैरिज लाइफ दुख और हताशपूर्ण होती है? दोस्तों, अगर ये सब क्वेश्चंस के आंसर किसी के पास है तो वो है आपके खुद के अंदर। अगर हमें ये सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हमें हमारे भीतर झांकना होगा, हमारे माइंड के पावर, हमारे माइंड के कार्य को और हमारे मन की विशेषताओं को समझना होगा। आज तक हमने जो हमारे माइंड को समझा है वो बहुत कम समझा है। जब हम हमारे माइंड को पूरी तरह से जान लेंगे, माइंड के पावर को यूज करना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ सरल हो जाएगी। आप किसी दुख, उदासी या निष्फलता में से अपने आप को फास्टेस्ट वे से बाहर निकाल दोगे। ये चमत्कारिक शक्ति आपको अपने मूल गोल तक पहुंचा देगी। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सब जान के आप अपने आप को शांति और सुख समृद्धि के राजमार्ग में ले आओगे। आप जो भी बीमारी में होगे उनमें से मुक्त हो जाएंगे। आप अपने आप को वापस शक्ति से भरपूर और मजबूत बना दोगे। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को यूज करना पूरी तरह से सीख जाएंगे तब आप डर और भय की जेल में से भी मुक्त हो जाएंगे और आप एक परमपिता प्रभु ने जिस सुंदर लोक का सर्जन किया है वो धरती पर आप पहुंच जाएंगे। तो क्या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानना चाहते हो? क्या लाइफ में सक्सेस और शांति पाना चाहते हो? तो ये वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में वो सब बातें शेयर करूंगा जो आप सब लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके सारे माइंड पावर के क्वेश्चंस के आंसर आज की ये वीडियो देखने के बाद 99% क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, उससे पहले एक बात और कि मैं ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में ही बताने वाला हूँ। बेसिक और एडवांस माइंड पावर की बातें जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियो बनाई है। अगर आपने वो सब वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो की बातें समझने में आसानी रहेगी। वीडियो की लिंक अभी ऊपर शो कर रही है। और हाँ, मैंने माइंड रीप्रोग्रामिंग करने वाली पॉजिटिव अफर्मेशंस की ऑडियो सीडी भी फ्री में आपको दी है। अगर आपको नहीं मिली है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, जिस लिंक पर जाके आप आपकी फ्री ऑडियो सीडी आज ही डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज तक हमने कभी भी हमारे माइंड के पावर पूरी तरह से यूज नहीं किया है। ऐसा क्यों हुआ है? इसका कारण दोस्तों ये है कि आज तक हम बहुत कम हमारे माइंड के बारे में जानते हैं। हमें पता नहीं है कि एक माइंड अगर सोचे तो वो क्या कुछ कर सकता है। परमपिता परमात्मा ने हम सब मनुष्य में एक ही समान मन की शक्ति दी है, चाहे वो रास्ते पे रहता भिखारी हो या दुनिया की नंबर 1 कंपनी के CEO। सबको एक समान शक्ति ईश्वर ने दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिसने भी ये शक्ति को पहचाना है, समझा है, परखा है और इसका अपने जीवन में प्रयोग किया है, वो सब ने अपने जीवन में सफलता के कदमों को सर किया है। एक बात और कि साइंटिफिकली ये प्रमाणित हो चुका है कि दुनिया में आज जितने भी लोग सफलता प्राप्त की है वो सब ने अपने माइंड के पावर का सिर्फ और सिर्फ 10% से भी कम पावर का यूज किया है। तो दोस्तों, सोचिए कि अगर 10% से भी कम पावर का यूज करके वो इतनी बड़ी सफलता को पा सकते हैं, तो जब हम हमारे माइंड को पूरी तरह से समझ लेंगे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सोचेंगे वो हम कर पाएंगे और इससे हम आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को और भी समृद्ध और सुंदर बना पाएंगे। द ट्रेजर हाउस विद इन यू, आप में छुपा है एक अद्भुत खजाना। बुक के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हम सबके भीतर अनंत शक्ति है और ये शक्ति इतनी अनंत और भरपूर है कि वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। वो एक खजाना है जो खजाने में से हम जो चाहिए वो हमें मिल सकता है। ऑथर ने बुक्स में कहा है कि क्या आप जानते हैं कि एक चुंबकत्व धराने वाला लोहा अपने वजन से भी 12 गुना वजन उठा सकता है, पर अगर इस लोहे के टुकड़े में से अगर चुंबकत्व निकाल दिया जाए तो वो एक
तिनके को भी नहीं उठा पाएगा। इसी प्रकार दो तरह के लोग होते हैं, एक जो डायनेमिक पर्सनालिटी वाला इंसान जो अपने भीतर से श्रद्धा और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर होता है, जो लोग जानते हैं कि मेरा जन्म इस धरती में सफलता पाने के लिए ही हुआ है। दूसरी ओर कहीं लोग शंका और डर से जीवन जीते हैं। उन लोगों के जीवन में जब अपॉर्चुनिटी जब उनके सामने आती है तब वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं ये काम में निष्फल हो गया तो, मैंने मेरे पैसे ये काम में गवा दिए तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। इस प्रकार के लोग लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनका डर और शंका ही उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है। इसीलिए डर और शंका को छोड़ दीजिए। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारे दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के टोटल पावर में से 10% पावर कॉन्शियस माइंड के पास है और 90% पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। सोचिए, जिस माइंड के पास 90% पावर है, इनमें कितनी सारी चमत्कारिक शक्तियों का खजाना होगा। दोस्तों, दोनों माइंड के अलग अलग कार्य और पावर्स हैं। जैसे कि कॉन्शियस माइंड का कार्य है लॉजिकल थिंकिंग, IQ, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, डिजायर, विल पावर। सबकॉन्शियस माइंड का चौकीदार एक्सेट्रा। ये सब कार्य कॉन्शियस के हैं। कॉन्शियस माइंड जब हम पूरी तरह से जागृत होते हैं तभी वो माइंड काम करता है। जब हम सो जाते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के कार्य बिलीफ, वैल्यू, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशन, हैबिट, इमेजिनेशन, मेंटल क्लॉक, पेन कंट्रोल, क्रिएटिव प्लानिंग, फाइंडिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, मैग्नेटिक पावर, हीलिंग पावर, SQ, EQ, टेलीपैथी, हियर इनर हार्ट वॉइस, मेमोरी पावर, कंट्रोल द एटमॉस्फेयर। ये सब पावर सबकॉन्शियस माइंड के हैं। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता रहता है। जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनका काम करता रहता है। एक एग्जाम्पल से आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के कार्य किस तरह का है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये सबकॉन्शियस माइंड को एक बगीचे के रूप में देखिए और आप ये बगीचे के माली है। पूरे दिन थॉट्स रूपी बीज आप ये बगीचे में बोते रहते हैं। कई बार आपको खुद को पता नहीं होता है कि आप किस तरह के थॉट्स रूपी बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में बो रहे हो। इसीलिए अगर नेगेटिव और हमें नुकसान करने वाले थॉट्स का भी अगर हम हमारे माइंड में बीज बो देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके फल स्वरूप जैसे थॉट्स वैसे रिजल्ट हमें देता है। अगर आप ये सबकॉन्शियस माइंड रूपी बगीचे में कांटे बोओगे तो आप इसमें से अच्छे फल की आशा कैसे कर सकते हो। जब आप ठोर के बीज बोओगे तो आपको उसमें से खराब वृक्ष का ही सृजन होगा। हमारा हर एक थॉट्स इस यूनिवर्स में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक अनोखे प्रभाव को छोड़ देता है और इसकी असर हमें जरूर होती है। इसीलिए आपको अपने थॉट्स पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है। ये सबकॉन्शियस माइंड के पास इतने सारे पावर्स हैं पर हम इनका पूरी तरह से यूज नहीं करते हैं। जैसे ही हम ये पावर्स को समझना और इसे यूज करना शुरू कर देंगे तो हमारी लाइफ में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। हाउ बोथ माइंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि ये दोनों माइंड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं और ये दोनों माइंड के कम्युनिकेशन से मनचाहा रिजल्ट हमें कैसे मिलता है वो जानेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कॉन्शियस माइंड एक बड़े जहाज के ऊपर खड़ा कैप्टन या नेविगेटर है जो इस जीवन रूपी जहाज को चलाता है और एक कैप्टन इंजन रूप में बैठे काफिले यानी कि कारीगरों को हुक्म करता है और वो आदेश के अनुसार ही ये काफिला इस जहाज को कंट्रोल करता है और आदेश के अनुसार ही जहाज को आगे बढ़ाते हैं। इंजन रूम में बैठे लोगों को पता नहीं है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। वो लोग तो सिर्फ कैप्टन के हुक्मों का अक्षरों अक्षर पालन करते हैं। अगर जहाज के टूटक पर खड़ा कैप्टन गलत हुक्म देता है तो वो जहाज हिम खड़कों से टकरा भी सकता है। इंजन रूम में बैठे लोग इस कारण से कैप्टन के आदेश का पालन करते हैं क्योंकि कैप्टन के पास सत्ता है, पावर्स है। वो लोग जानते हैं कि कैप्टन को तो सब अच्छे बुरे का पता होना चाहिए। इसीलिए वो लोग कैप्टन के साथ डिस्कशन नहीं करते हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ वो आदेश का पालन करते हैं। कैप्टन जहाज का मास्टर है, इसीलिए इसके हुक्म और आदेश का पालन किया जाता है। इसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड आपके शरीर, आपके आसपास की एटमॉस्फेयर और आपकी हर एक कार्य का मास्टर और कैप्टन है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आप जो आदेश देते हैं वो बिना सोचे उसको एक्सेप्ट कर देता है। ये आदेश आपके कॉन्शियस माइंड के बिलीफ और उसको जो सही लगे इसके आधार पे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो आपके कॉन्शियस माइंड का नौकर है, इसीलिए वो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करेगा और ना कुछ जानने की कोशिश करता है कि ये हुक्म
और आदेश किस आधार पर मुझे दिए गए हैं, वो तो सिर्फ इसका पालन करता है और फिर वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। अगर आप अपने आप को बार बार कहोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं परचेस कर सकता क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, तो आप जान लो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात को सच मान लेगा और इसके बाद आपको हर पल ऐसी ही हालात का सृजन करेगा जिससे आप कभी भी अपना मन चाहा नहीं कर पाओगे। जब तक आप अपने आप को ये कहते रहोगे कि ये मैं घर नहीं ले सकता, मैं यहाँ वैकेशन के लिए नहीं जा सकता, या मैं ये कार नहीं ले सकता, या दुनिया में हर लोग बुरे हैं, या मुझे तो हर लोग परेशान ही करते रहते हैं, या मुझे कभी भी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है, या मेरे बॉस बहुत बुरे हैं, तो आप जरूर जान लो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सारे हुक्मों का, आदेश का पालन करेगा ही करेगा और पूरा जीवन आप आपके सोच के जैसी हालात बना के रखोगे। आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे और फिर आप ये मानोगे कि मेरे नसीब में ही ये सब लिखा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। पर कभी आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने खुद ने ही ये नेगेटिव सोच से ये सब हालातें अपनी ओर आकर्षित की है। इसीलिए आज से ही अपने माइंड में शांति, सुख, अच्छा व्यवहार और सफलता के थॉट्स बोने शुरू कर दो और इस थॉट पे बिलीफ रखो और इसका अपने कॉन्शियस माइंड से पूर्ण रूप से इस थॉट्स का स्वीकार करो और ऐसी ही तरह अपने माइंड के इस बगीचे में ये पॉजिटिव बी बोते जाओ और फिर देखना आपके जीवन में कितने अद्भुत और अद्वितीय फसल आपको मिलेगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। जब आपका माइंड सही दिशा की ओर सोचना शुरू करेगा, जब आप सत्य को समझ जाओगे, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में बोए गए थॉट्स रचनात्मक और शांत हो गए, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड की जादुई शक्ति इसका काम करने लग जाएगी। एक बार आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लोगे, फिर आप कोई भी समस्या या मुश्किल के समय में भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को काम पे लगाने में सक्षम बन जाओगे। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो कई सारे लोग बाहर की दुनिया को नजर रखकर अपना जीवन जीते हैं, पर जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो लोग अपनी आंतरिक दुनिया से बहुत गहन तरीके से जुड़े होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि हमारी आंतरिक दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया का सृजन करती है। हमारा आंतरिक जगत यानी कि सबकॉन्शियस माइंड ही क्रिएटिव, अद्वितीय और अनंत पावर का स्वामी है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी अच्छा और बुरा होता है वो जाने अनजाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड के आंतरिक जगत में उनका ऑलरेडी सृजन हो गया होता है। एक बार आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के एक दूसरे का साथ का व्यवहार आप पूर्ण रूप से समझ लोगे, तब आप पूर्ण रूप से अपने जीवन बदलने के लिए रेडी हो जाओगे। अंत में इतना ही कहूंगा कि अपने थॉट्स को बदल दो, आपका भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के बताए गए ये टेक्निक पर आप प्रैक्टिकली कार्य करेंगे तो आपको जरूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आपकी की गई लाइक्स हर बार मुझे नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है, इसीलिए लाइक करना मत भूलें। अगर आप ये बुक्स पढ़ना चाहते हो तो मैंने ये बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट में रहना चाहते हो तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से आज ही जुड़ जाइए। अगर आपका कोई विचार या कोई बुक्स के बारे में समझना चाहते हो या अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज करके अपने जीवन में कोई बदलाव या मन चाही चीज को हासिल किया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका एक्सपीरियंस औरों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। अपने फ्रेंड्स, परिवार के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। और भी बहुत कुछ हमारे माइंड पावर के बारे में है जो मैं आने वाली फ्यूचर की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप माइंड पावर की ये वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हो तो अभी ही हमारे चैनल डिजायर हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।